हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूं मैं शेयर्स आर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इन दो क्वेश्चन में आज क्या नया है। पूरे वीडियो में बने रहना है, अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखा हुआ है क्लास A limited forfeited 600 equity shares of 10 each. 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन्होंने फोरफिट कर लिया है। रीजन क्या दिया फोर फीचर का? रीजन देखते हैं क्या लिखा हुआ। रीजन क्या है फोर फीचर का? रीजन फॉर फोर फीचर ऑफ दीज शेयर्स आर, लेट्स सी, लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू राम। तो 10 का 20% 2 रुपए हो जाएगा। टोटल 12 रुपए में हमने इशू किया था, राइट। चलो फिर क्या लिखा हुआ है? राम हु हैड अप्लाइड फॉर 720 इक्विटी शेयर्स, मतलब 720 के लिए अप्लाई किया और 600 शेयर्स ही अलॉट हुए, मतलब 120 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे, मतलब कॉल्स इन एडवांस होने वाला इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगना है हमें? 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 बनेगा ये प्रीमियम, राइट। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, तो 5 + 3 8, तो एप्लीकेशन कितना बन जाएगा? 2। ये बात समझ में आई क्या? फिर से समझो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए और अलॉटमेंट पे 3 रुपए, टोटल 8 रुपए हो गए। 10 रुपए का हमारा फेस वैल्यू था, तो 2 रुपए कहां पे मांगा हुआ हमने? एप्लीकेशन पे मांगा होगा, राइट। चलो, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 240। वापस करना है कि एडजस्ट करना है? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 240 लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा होता तो अलॉटमेंट तक तो हम इसको लेके जाएंगे। चलो, ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है? 5 रुपीज पर आउट ऑफ दिस 200 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, आपने फोरफिट 600 किए हैं सर, और 200 को क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। आउट ऑफ दिस शेयर्स 200 इक्विटी शेयर्स वर रीइशू टू श्याम, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर 9 पर शेयर। 10 रुपए फुल्ली पेड अप कर लिया, 9 रुपए मांगा, 1 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। और फायदा कितना है एक शेयर पे? अभी तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल फायदा कितना है। तो टोटल फायदा देखना पड़ेगा कितना आ रहा है एक शेयर्स पे हमें। टोटल 600 शेयर्स पे फायदा निकाल लेंगे या तो हम। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ? फुल्ली पेड फॉर 9 पर इक्विटी शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू कंपनी वाज टू रिटेन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू एडजस्ट द अगेंस्ट कॉल। तो कॉल्स में एडजस्ट करना हमें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 240। इसको हम कहां पे एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट मनी में हमने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। चलो, तो एंट्री क्या बनानी? पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर और रीइशू की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है जी। चलो, तो करते हैं हम फोर फीचर और रीइशू की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे यहां पे हम। चलिए, तो शेयर फोर फीचर कितने से हुआ वो देखना पड़ेगा हमें। चलिए, 200 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है यहां पे ना, राइट। आ जाओ, कहां पे चलें? एक फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल का। पहले जनरल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, और उस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री सी रिकॉर्ड करनी मुझे इस क्वेश्चन में, आराम से कर दूंगा मैं। ये बन गया मेरे पास डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट से साथ मेरा बन गया फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज। ऊपर क्या लिखेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख दो। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज general entries in the books of A limited, debit side, credit side, ledger folio, particulars, date। फोर फीचर की एंट्री करना सीधा मुझे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं हमेशा एक चीज करता हूं, मुझे जो आता पहले मैं वो करते जाता हूं। इसमें क्या होता है जो नहीं आता वो ही बन जाएगा। तो शेयर फोर फीचर कितने शेयर्स का किया? 600 शेयर्स का फोर फीचर किया है, और कॉल्ड अप वैल्यू टोटल 10 रुपए हमने मांग लिया था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया उसने, तो 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप हो गया। तो शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 × 10 कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था क्या? यस सर, सिक्योरिटी प्रीमियम था ना, 2 पर शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम था। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ? नहीं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दो आप? डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ तो SPR अकाउंट डेबिट
कितने रुपए से 600 इंटू 2। अब क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, राइट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर। इसको करने के अगेन 2-3 तरीके हैं 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, या तो पर शेयर निकालूं या मैं डिफरेंस के साथ काम कर लूं। ठीक है, चलो पहले ये वैल्यू लिखो, कितना हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 1200, राइट। ये दोनों मिला के मुझे कितना चाहिए 7200 चाहिए शेयर फॉर फीचर। अब कॉल सिनेरियो निकाल लूँ मैं निकाल लीजिए सर कॉल सिनेरियो। कॉल सिनेरियो निकालने के लिए अगेन वील टेक 1 एडिशनल सीट। अब देखो बात को ध्यान समझना, अलॉटमेंट में कितने रुपए की कॉल ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू सर, अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी 600 शेयर्स और 5 रुपए से मांगा, तो 3000 का अलॉटमेंट ड्यू है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से ड्यू है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितने से है सर, 600 शेयर्स हैं और इस पे भी हमने 5 रुपीस मांगा था, तो टोटल 6000 से ड्यू अमाउंट है। माइनस कर दीजिए कॉल्स इन एडवांस, माइनस कर दीजिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस कितने का था 240 रुपीज से, इतने ही का था ना कॉल्स इन एडवांस। तो कितने रुपए नहीं आया अभी हमारे पास 5760, कॉल्स इन एरियर आ गया। 5 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 5760, राइट। लिख दूं कॉल्स इन एरियर में, आ जाइए सर, इधर है कॉल्स इन एरियर 5760। तो डिफरेंस निकाल लो तो 4 फीचर आ जाएगा। एक तरीका और है, कितना रुपए मिल चुका है सर, 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हर शेयर पे 2 रुपए दिया है, तो 700 इंटू 2 कर लो, 700 इंटू 2 किया तो 1440 आ जाएगा। देखो 1440 से क्या आ गया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट आ गया। ये बात क्लियर हुई क्या, समझो बात को, है ना। मैंने या तो डिफरेंस निकाल लो 7200 माइनस 5760, या आप क्या कर सकते हो इस तरीके से भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एक शेयर पे 2 रुपए दिया, तो जितना दे दिया वो हमारे लिए क्या होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ पे कॉल सिनेरियो में निकलो वर्किंग नोट नंबर 1 और इधर भी लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, कन्फ्यूजन ना हो, अवॉइड करने के लिए लिख देता हूँ। शेयर फॉर फीचर कितने से 720 इंटू 2 1454। अब इसका भी ग्राफिकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन देखो 600 इंटू 2 तो 1200 हो गया, प्लस क्या था एक्सेस मनी, एक्सेस मनी कितना था 240, तो 1440 दूसरी वर्किंग से भी आ गया शेयर फॉर फीचर। चलिए अब क्या करना है, अब सर इनको रीइशू कर दो। पहले जरा नरेशन लिख दो, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड। आप क्या करना है सर, अब जरा आप इनको रीइशू कर दीजिए, रीइशू की एंट्री पास कर लेते हैं हम। तो रीइशू की एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू की एंट्री क्या पास करने वाले हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं सर, पहले एंट्री पास करते हैं फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया ना 1 रुपए का, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये तो मुझे मालूम है 200 शेयर्स को कर रहे हैं और 1 रुपए का डिस्काउंट है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 200 शेयर्स को रीइशू किया, 10 रुपए का 1 शेयर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 इज 2000, इधर 200 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 1800। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, देख लो कितने शेयर्स को रीइशू किया था, आउट ऑफ दीज शेयर्स 200 शेयर्स वेर फॉरफिटेड रीइशूड एट द रेट 9 पर शेयर। ठीक है, तो 200 इंटू 9, 200 इंटू 9 ये बैंक में आ गया, ये फॉर फीचर में चला गया। क्या लिखोगे, शेयर्स रीइशूड, क्या लिखेंगे, शेयर्स रीइशूड एट 9 पर शेयर, राइट। चलिए
एंट्री क्लोज। अब क्या करना है, अब शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कितना रुपए करें, कैसे करें, जरा बताइए। एंट्री तो पास कर लें पहले, फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। एंट्री पास होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन बन जाता है ट्रांसफर टू सीआर। कैसे करेंगे जरा बता दीजिए सर। आ जाओ, तो पहले निकालो कि टोटल शेयर्स पे फॉर फ्यूचर कितना था, 1440। एक और एडिशनल सीट ले लो जहां पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 1440 कितने शेयर्स पे है, 600 शेयर्स पे है। तो एक शेयर पे अप्रोक्सीमेट कितना हुआ, एक शेयर पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा हुआ, है ना। तो एक शेयर पे सर इसको अगर हम करेंगे कैलकुलेट, तो सबसे पहले इसको ना 10 से निकाल दो सर। तो 10 से गया 14.4/6। अब कितने बार जाएगा ये, 600 शेयर्स पे 1400, 2 रुपये के ऊपर आएगा एक शेयर पे, राइट। चलो करते हैं, निकालते हैं हम। तो 6 × 1 तो 2 टाइम्स गया, है ना, तो 12 हो गया, 2 कैरी हुआ, तो हमारा आ गया ये 24। तो आ जाएगा 2.4, राइट। एक शेयर पे कितने रुपए का फ़ायदा सर, 2.4 शेयर का फ़ायदा, ठीक है। अब देखो टोटल फ़ायदा कितना, 2.4, डिस्काउंट कितने रुपए का अलाउ किया एक शेयर पे, 1 रुपए का। तो कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में पर शेयर, 1.4। तो कितने शेयर्स को रीइशू किया, 200 × 1.4, तो 280 रुपीज़ जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना इस क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व निकालना सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझो कि टोटल हमने 1440 शेयर्स, 440 रुपीज़ हमने शेयर फॉर फ्यूचर किया था, 600 शेयर्स पे इतने रुपए हमें मिले थे फॉर फ्यूचर में। डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से, तो मेरे पास आ गया पर शेयर वैल्यू। पर शेयर कितने रुपए का फायदा हुआ, 2.4 शेयर का फायदा हुआ, 1 रुपया डिस्काउंट में चला गया, तो अभी भी फायदा कितना बचा, 1.4 पर शेयर, ठीक है जी। जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रीशूट से, तो मेरे पास 280 रुपीज़ आ गया कहाँ पे, शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक है। चलिए, तो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2, 280 एंड 280। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। ये वर्किंग नोट, इसका भी ले लीजिए, एंड वन मोर वर्किंग नोट इज हियर, इसका भी ले लीजिए प्लीज। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, राइट। चलिए, नाउ वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर 52 इज हियर। अब है कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ 10% प्रीमियम। तो पहले 100 + 10, 110 रुपये में इशू किया, और ये SPR है, राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितनी है, 30 रुपये, इसका बाइफिकेशन 20 + 10 है, इसका बाइफिकेशन जो है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 20 + 10, ठीक है। 20 रुपये की कॉल है, और उसके बाद का जो भी है प्रीमियम है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 30 रुपये की हो गई। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, शेयर्स वेर नॉट रिसीव्ड, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वेर नॉट एट कॉल्ड। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 नॉट येट कॉल्ड है। पहले तो देखो कितने रुपए एप्लीकेशन होगा, रिवर्स वर्किंग कर लो, 20 + 30 इज 50 + 20। क्यों +20? क्योंकि 30 नहीं करेंगे, 10 तो प्रीमियम का, तो कॉल का कितना है 20, 20 + 30 + 20 70 रुपीज़ हो गया। तो एप्लीकेशन कितने रुपए का होगा, 30 रुपए का होगा, ठीक है। इसको तो हमने कॉल ही नहीं किया है, और एप्लीकेशन मिल चुका है। मिला क्या नहीं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मिला क्या नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। रीइशूड सो एंड सो विच ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर इक्विटी शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर वेर नॉट रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, मतलब SPR भी नहीं मिला। पास जनरलिटीज फॉर फॉर फ्यूचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फॉर फ्यूचर की तो एक ही एंट्री होगी, रीइशू की डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एंट्रीज पास होने वाली हैं। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है पढ़ते पढ़ते। आ जाइए, एक मैं एडिशनल सीट लेता हूं यहाँ पे,
और बनाता हूँ फॉर्मेट जनरल एंट्री का, और जनरल एंट्री करता हूँ सबसे पहले फोर फीचर की, फिर हम री इशू की एंट्रीज करेंगे अंडर डिफरेंट केसेस। चलिए, तो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री बनेगी। ये फॉर्मेट बनके तैयार हो गया है। फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड। जनरल एंट्रीज in the books of complete solution limited, राइट। अब पहले कर लो फोर फीचर की एंट्री, है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। मुझे तो, मैं हमेशा एक ही चीज़ सीखा हूँ, जो आता वो करते जाओ, जो नहीं आता वो भी बन जाएगा बाद में। तो फोर फीचर की पहले एंट्री बनती, सर जितने रुपए कॉल्ड अप कर लिए उसको क्या कर लो आप, कैपिटल में आप वापस डेबिट कर दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को रिवर्स कर दीजिए कैंसलेशन से। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे जरा बताओ मुझे। 500 इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है, 500 इक्विटी शेयर्स। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपये नहीं है कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू से इधर से देखो, ये 20 रुपये नहीं मांगा, 30 + 20, 50 + 30, 80 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है। कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, 80 रुपये की कॉल्ड अप वैल्यू है, राइट। अच्छा, SPR भी मांगा था, नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको ही डेबिट करते, मिल गया उसको डेबिट नहीं करते। तो 500 शेयर्स पे 10 रुपये का SPR था, 500 शेयर्स पे 10 रुपये का SPR था। इसमें कोई कन्फ्यूजन क्या, नहीं सर, 500 शेयर्स पे 10 रुपये का SPR है। अब इसके बाद क्या है, 2 calls in arrear, 2 calls in arrear अकाउंट। तो 500 शेयर्स पे कितना नहीं मिला, आ जाओ भाई, कितना नहीं मिला। देखो, अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, ये तो ड्यू ही नहीं हुआ, तो 30 नहीं मिला, 30 नहीं मिला, 60 रुपीज़ नहीं मिला, तो मल्टीप्लाई कर लो 60 रुपीज़ से। 2 शेयर 4 फीचर, 2 शेयर 4 फीचर, राइट, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट कितने रुपए मिल गया, 500 इंटू एप्लीकेशन बस मिला है। एप्लीकेशन कितने रुपए का था, 30 रुपीज़ का था, जो मिल चुका है मुझे, 30 रुपीज़ का जो मुझे मिल चुका था। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब सारे फिगर्स लिखो, टैली होना चाहिए। तो 500 इंटू 80 इज़ 40,000, और ये 500 इंटू 10 इज़ 5,000, ये हो जाएगा 30,000, 500 इंटू 30 इज़ 15,000। एंट्री टैली हो जानी चाहिए, अगर टैली है तो सही है। शेयर्स फॉरफिटेड। अब देखो, यहाँ से 2-3 बातें बस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं यहाँ से। क्या, पर शेयर फायदा कितने रुपए का, 30 रुपए का। पर शेयर फायदा कितने रुपए का, 30 रुपए, क्योंकि कैपिटल रिजर्व आएगा अंडर डिफरेंट केसेस। आ जाइए, अब केस नंबर 1 में चलते हैं। 200 शेयर से रीइशू कर रहे हैं, राइट। केस नंबर 1, 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज ₹80 पेड अप। 80 पेड अप मान रहे हैं ना, 100 पेड अप नहीं मान रहे, 100 का शेयर है, फॉर 90 पर शेयर। 80 रुपये पेड अप वैल्यू दे रहे हैं, 90 रुपये मांग रहे हैं, तो 90 माइनस 80, 10 रुपये का क्या प्रीमियम है, नहीं सर डिस्काउंट है, ज़्यादा रुपये मांग रहे हैं, कम वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रुपये क्या है, SPR, 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, राइट। चलिए, तो एंट्री क्या बनेगी सॉरी, केस नंबर 1 में एंट्री बनाओ। पहले तो लिखेंगे केस नंबर 1, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स, 200 शेयर्स, 90 पर शेयर मांग रहे हैं, कोई यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं किया। 2 शेयर कैपिटल, अब बात समझना भाई ध्यान से, शेयर कैपिटल में क्या बोल रहे हैं, 80 रुपये की वैल्यू दो, 200 इंटू 80, 10 रुपये क्या हो जाएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 200 इंटू 10 शेयर्स रीइशूड एट 90 फॉर 80, राइट। 90 रुपये में इशू किया, 80 रुपये के लिए। जरा फिगर्स निकालो, 9 इंटू 18 प्लस 3, तो 18,000, और इधर हो जाएगा 16,000, और इधर SPR में हो जाएगा 2,000। नाउ अब जितने शेयर्स फॉरफिट करके रीइशू कर दिए, उनका बचा हुआ शेयर फॉरफीचर कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से, कितने रुपए से सर? देखो ध्यान से बात सुनना, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, देखो कितने रुपए का था पर फायदा, 30 रुपीज़ पर शेयर का फायदा था। कोई डिस्काउंट अलाउ किया क्या रीइशू पे? नहीं, डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, तो पूरा 30 रुपये ट्रांसफर कर दो। तो कितने रुपए से? 200, जितने शेयर रीइशू किए मल्टीप्लाई कर दो फायदा पर शेयर, तो 6000 है ना, 2 × 6 और 30 है ना, 6000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन बन जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये एंट्री यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसके बाद और भी एंट्री बनेगी, टेंशन ना लो, हमारे पास और केसेस हैं, तो जनरली से एक फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एक छोटा सा जनरल फोलियो बन गई हमारे पास। अब आ जाते हैं हम, केस नंबर 1 इज डन। केस नंबर 2, 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज 80 पेड अप वैल्यू, अगेन ले रहे हैं फॉर 80 पर शेयर, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। 80 रुपये में इशू किया, 80 रुपये ही पेड अप वैल्यू दे रहे हैं, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, तो नो डिस्काउंट नो प्रीमियम है। एंट्री पास कर लो केस नंबर 2 डाल के, केस नंबर 2 एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 × 80 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट रीइशूड एट 80 फॉर 80 है ना, 80 रुपये का शेयर 80 रुपये के लिए रीइशू किया है। अमाउंट हो जाएगा 16,000 डन। अब क्या करना है सर, पूरा का पूरा जो भी शेयर फॉर फीचर है वो ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि यहाँ भी कोई डिस्काउंट हमने अलाउ नहीं किया। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रीइशूड मल्टीप्लाइड बाय दी प्रॉफिट पर शेयर टू कैपिटल रिजर्व, 30 रुपये का फ़ायदा हुआ था मुझे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से हो जाएगा, 6000 एंड 6000। चलिए नरेशन क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू CR हो गया। चलो अब क्या आएगा, केस नंबर 3। अब आएंगी एंट्री फॉर केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या रीइशू किया है, ये हो गया, इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड 80 पेड अप रुपीज, 80 पेड अप ना, 80 रुपये पेड अप दे रहे हैं और फॉर 10 रुपये पर शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब कि 10 रुपये क्या हो गया यहाँ पे डिस्काउंट, 80 - 10, नाउ इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट, 10 रुपये का पर शेयर हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बनेगी केस नंबर 3 के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से सर, बैंक अकाउंट अब हो जाएगा 200 × 70 रुपीज़ मांग रहे हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने से, 200 × 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सर, 80 रुपये ही पेड अप वैल्यू बना रहे हैं तो 80 रुपये से ही जाएगा, ये हो जाएगा 14,000, 2,000 और ये हो जाएगा 16,000। शेयर रीइशूड, शेयर्स रीइशूड राइट। अब देखो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व का, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैसे आएगा, कितने रुपए से आएगा, बात को समझना ध्यान से। एक शेयर पे कितने रुपए का फ़ायदा था, एक शेयर पे सर 30 रुपये का फ़ायदा था जब हमने फॉर फीचर किया, देखो इधर 30 रुपये का फ़ायदा था जब हमने फॉर फीचर किया एक शेयर पे, ठीक है, और डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया, 10 रुपये का दे दिया सर, इधर देखो। तो अभी कितना फ़ायदा बचा, 30 - 10, 20 रुपीज़ का फ़ायदा बचा। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 200 × 20, अभी भी कितने का फ़ायदा बचा, 20 रुपीज़ का फ़ायदा बचा, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नरेशन क्या बनेगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व,
क्या बन जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी तक कितने केस हो गए, 3 केस हो चुके हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन केस नंबर 4। चलो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई। फॉर्मेट में क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। चलिए अब केस नंबर 4 क्या है, 3 हो गया। केस नंबर 4 क्या है, 200 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड एट 80 पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितना दिया, 80 फॉर 50 पर शेयर। अब देखो डिस्काउंट कितने का हो गया, 80 माइनस 50, डिस्काउंट हो गया 30 रुपीज पर शेयर का, डिस्काउंट हो गया 30 रुपीज पर शेयर का। चलो तो एंट्री पास करते हैं इसकी भी हम। केस नंबर 4 एंट्री डालेंगे। केस नंबर 4 एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 200 इंटू 50 रुपये ही मांग रहे हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट है, 30 रुपये का डिस्काउंट है। अभी कैलकुलेट किया मैंने, आपको करके दिखाया। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, बदल बदल के अलग अलग चीज़ हमें बता रहा है वो, यही समझना है आपको। 2 शेयर कैपिटल, 80 रुपये का पेड अप वैल्यू मांगा है उनने, तो हम शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेंगे, 80 रुपये से ही क्रेडिट करेंगे इंटू 80, राइट। चलो तो कितना हो जाएगा ये, 10,000 हो जाएगा। डिस्काउंट हो जाएगा 6, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 6,000, और टोटल कितना हो जाएगा 16,000। शेयर रीइशूड डिस्काउंट, शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट। सर अब जल्दी से बचा हुआ पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व में। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 30 रुपए का फायदा था पर शेयर, कुछ बचा क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, नहीं बचा सर, यही इंपॉर्टेंट बात है, नहीं बचा, यही इंपॉर्टेंट बात सीखनी थी हमें क्लास। चलिए केस नंबर 4 में कुछ भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 5। इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एट 70 पर शेयर एस फुल्ली पेड अप। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, 70 रुपए में रीइशू कर दो, फुल्ली पेड अप बना दो, मतलब 100 रुपए की पेड अप वैल्यू 70 रुपए मांग रहे हैं। अगेन 30 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है 30 रुपए का, फिर से यहां पे क्या है, 30 रुपए का डिस्काउंट है। चलो तो केस नंबर 5 में एंट्री करेंगे हम, केस नंबर 5 में एंट्री करेंगे। केस नंबर 5 में एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, 200 इंटू 70 रुपए की मांग की गई है। और सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 200 इंटू 30 रुपीज टू शेयर कैपिटल, कितने से सर, शेयर कैपिटल में अब बोला कि पेड अप वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ हो जाएगी, 200 इंटू 100, फुल्ली पेड अप बोला था ना। तो देखो वैल्यूज़ कैसे बनेंगी, 200 इंटू 70 14,000, और डिस्काउंट हो जाएगा 6,000, और इधर बन जाएगी वैल्यू 20,000, ठीक। शेयर्स रीइशूड, शेयर्स रीइशूड, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या थी लास्ट 2 केसेस में, सर लास्ट 2 केसेस में कोई भी अमाउंट नहीं बचा जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते। क्यों नहीं बचा, क्योंकि जितना हमें शेयर फॉर फ्यूचर पे प्रॉफिट हुआ उतना हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स हमने कंप्लीट कर दिए, इसलिए कुछ भी पैसा नहीं बचा जिसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसलिए इसके साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट तैयार हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस स्क्रीन का लीजिए स्क्रीनशॉट, आप पहले इसका लीजिए पहले। नाउ प्लीज टेक दिस वन, इसका ले लीजिए आप, है ना। इतने ही स्क्रीनशॉट हमें लेने थे और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।